आपको जागरूक करने के लिए ही ये खबर हमने बताई है। और चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि किस तरह से ये फंसाते हैं, क्या क्या बताते हैं आपको। क्या कुरियर कहते हैं आपके नाम पर चला गया, आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ। फाइनेंशियल फ्रॉड की कोशिश करते हैं, पैसे की कार्ड्स की डिटेल्स मांगकर। मनी लॉन्ड्रिंग तक का आरोप लगा देते हैं, मतलब आप घबरा जाएं इस तरह की चीज़ें सुनकर। ट्रैफिकिंग का आरोप लगा देते हैं। ये वो आरोप है जिनके झांसे में आपको ये साइबर ठग फंसाते हैं। क्रिमिनल्स हैं ये, साइबर क्रिमिनल्स ये फंसाते हैं। झूठे आरोप हैं ये सारे, जो झूठे आरोप हैं ये आरोप लगाकर आपको डरा देते हैं। और आप इस डर में शायद समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या वाकई कुछ ऐसा है, और आप डर में इस तरह का कदम उठा लेते हैं जो उनको फायदा पहुंचा देता है। चलिए लेकिन आपको बताते हैं सीरीज क्या होती है, कैसे एक एक तरीके से ये प्लान करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस यूज़ करते हैं, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन अब ज़रा आप समझिए कि फ्रेमवर्क इनका कैसे होता है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए साइबर ठग क्या करते हैं, डिजिटल अरेस्ट का पूरा सेटअप बनाते हैं। व्यक्ति के मोबाइल पर कॉल आता है, उसको अलग अलग बातें कहते हैं, फर्जी आरोप लगाकर। किस तरह के फर्जी आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप हम आपको बता चुके हैं। और उसके बाद पैसे की डिमांड करते हैं। ये जो पैसे की डिमांड है, इसके झांसे में आकर, डर में आकर आप पैसे की डिमांड पूरी करने लगते हैं। और देखिए यही होता है, पैसा आपके पास से सीधे सीधे निकल कर उनके पास चला जाता है, उनके अकाउंट भरने लगते हैं, आपका अकाउंट खाली होने लगता है। ये पूरा सेटअप का इनका फॉर्मूला होता है। लेकिन विश्वास दिलाने के लिए कई चीज़ें करते हैं। अगली बार आपके पास कॉल आए तो ज़रा आप इस जानकारी को सुनिएगा और उसके बाद उस हिसाब से काम करिएगा। चलिए आपको बताते हैं विश्वास दिलाने के लिए क्या क्या करते हैं ये। पहले तो एक फेक ऑफिस टाइप की चीज़ बना लेते हैं, ठगी को असली दिखाने के लिए सेटअप करते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं बैठे हैं, बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन है या कोई सरकारी ऑफिस है। वेरीफाई करना है आपको, एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली वेरीफाई करना है। स्पेशल इफेक्ट्स की भी मदद लेते हैं ये ठग, क्योंकि आजकल हर तरह के इफेक्ट्स लग जाते हैं। आप वीडियो कॉल पर जब रहते होंगे तो आपने देखा होगा। इसके अलावा क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। जनरली ये दिखाने के लिए कि वो असली हैं, अधिकारी असली हैं, वो वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। और आप ऐसे में देखेंगे, कोई भी देखेगा तो शायद सच मान लेगा। पुलिस और अधिकारियों जैसी यूनिफॉर्म, ये उसी तरह से ड्रेसअप होते हैं और ख़ुद को उसी तरह से पोर्ट्रे करते हैं। यूनिफॉर्म, फर्जी फाइल्स और वॉकी टॉकी रखकर ये एक पूरा सेटअप क्रिएट करते हैं जिससे आपको लगे कि सब कुछ असली है, असली अधिकारी का कॉल आया। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस जो होता है इनका, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि आप पता न लगा पाएँ। लोकेशन बदलती रहती है ठगों के ऐसे में, और आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं। अगर पुलिस भी ट्रैक करना चाहे तो वो ये ट्रैक नहीं कर पाती है कि कहाँ से ये कॉल आई है। ये तमाम चीज़ें, तो अगली बार ऐसा कोई सेटअप हो और आपको ऐसी कॉल आए तो आपको समझना है कि ये कॉल असली नहीं है, उसे वेरीफाई करना है। क्या आपने वाकई कोई कुरियर मंगाए, तमाम चीज़ें वेरीफाई करनी है आपको। लेकिन सज़ा का क्या प्रावधान है, अगर इस तरह की कॉल आती है तो सज़ा का क्या प्रावधान है, ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। गलत डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सज़ा है, ऐसे केस में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जेल तक का प्रावधान है। IT एक्ट की बात करें तो IT एक्ट के तहत सज़ा, गलत सिम लेने के लिए TRI के तहत सज़ा है, यानी सिम से, जिस सिम से कॉल करते हैं, फर्जी है, अगर फर्जी आइडेंटिटी कार्ड से लिया है तो उस पर भी सज़ा का प्रावधान है। लोगों से ठगी करने के लिए भी सज़ा का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद ये डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते हैं, क्योंकि आप शिकायत नहीं करते हैं। आपको शिकायत करनी है, तभी धीरे धीरे इन पर नकेल कसी जाएगी, तभी ये जो सज़ा का प्रावधान है इसका इस्तेमाल हो पाएगा। क्योंकि आपको लगता है अब तो कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे में इनका मन बढ़ता जा रहा है। अब करोड़ों की ठगी होने लगी, एक पूरा नेटवर्क सेटअप हो गया है इसको लेकर। चलिए क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पहले आपको बताते हैं कि इससे बचे कैसे हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। सावधानी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। बहुत सर्फिंग अगर आप करते हैं, इंटरनेट, स्मार्टफोन पर मजबूत प्राइवेसी सेटिंग्स रखें जिससे आपका जो पर्सनल डिटेल्स है उसका खुलासा ना हो। अनजान नंबर से वॉइस या वीडियो कॉल आती है तो उठाने से बचें। अगर आप नहीं जानते तो मत उठाइए, मत रिसीव कीजिए ऐसी कॉल्स। विदेशी नंबर से आजकल आप सभी के फ़ोन में आइडेंटिफायर होता है कि किसी भी नंबर से कॉल आ रही है तो कभी ओमान लिखकर आता है, कभी कुछ लिखकर आता है। अगर ऐसे नंबर से आपको कॉल आ रही है, कोड +91 के अलावा कुछ और है, अपने देश का नहीं है, अगर आपकी जानकारी का नहीं है तो मत उठाइए, उससे उठाने से बचिए। और SMS, ईमेल पर अनजान लिंक पर भी क्लिक ना करें। कई बार SMS आता है, उसके साथ एक लिंक होता है, पैसों का प्रलोभन होता है, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन उस पर क्लिक मत करिए, क्योंकि आप ऐसे में अपनी प्राइवेसी के साथ पूरी तरह से छेड़छाड़ खुद ही कर दे रहे हैं, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दे रहे हैं। OTP, अपने कार्ड्स की पिन किसी को भी ना बताएं, क्योंकि इनका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। पैसों की डिमांड वाले मैसेज पर पुलिस को तुरंत सूचना दें, जिससे और लोग भी बच सकें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से भी आप समझ नहीं पाए और आपके साथ ऐसी घटना घट गई है, तो इस घटना के घटने के बाद क्या पैसे वापस आ सकते हैं, कहाँ शिकायत कर सकते हैं,
सब कुछ आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 1930 पर आपको शिकायत करनी है, नंबर है 1930, फिर से सुन लीजिए, इस पर कॉल करनी है। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, हर दिन इस नंबर पर 45 से 50 हजार कॉल्स आ रही हैं। इतनी यहाँ पर साइबर ठगी हो रही है। दिसंबर 2023 में इस नंबर पर 12 लाख से ज़्यादा कॉल्स आई थी। बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं और ऐसे में आपको जागरूक रहना ज़रूरी है। 2023 में हर 1 लाख लोगों पर 129 शिकायतें आई थी, यानी 1 लाख लोगों में 129 शिकायतें आई। इतने लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड करने की कोशिश की गई। हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, गोवा से ज़्यादा शिकायतें आई हैं। ये वो शहर हैं जहां सबसे ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड कॉल्स और साइबर जालसाजी की कोशिश की गई है। और आप ये भी समझिए कि अगर आप शिकायत कर देते हैं, आप बता देते हैं, अगर आप बता देते हैं आपका कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ हो जो आप नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं और आप अपने बैंक में इन्फॉर्म करते हैं, तो अगर 24 से 28 घंटे के बीच ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो आपके पैसे वापस आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। बस आपको रिपोर्ट करना है अपने बैंक का जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए, या जो नंबर होता है कस्टमर केयर का उसके ज़रिए, और ऐसे में पैसे वापस आ सकते हैं। चलिए, ये तो आपसे जुड़ी खबर की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की ओर। अब बात करने जा रहे हैं संभल की, जहां पर एएसआई के सर्वे का दूसरा दिन है, क्योंकि संभल से सनातनी सबूत भी मिल रहे हैं और अब बुलडोजर एक्शन की भी खबर सामने आई है, बताने जा रहे हैं। ये बीच में हरिहर मंदिर बना हुआ है। पंडित जी कहते हैं कल की अवतार भी यही होगा, और ये मंदिर की बात करें तो विश्व का सबसे पहला कल की मंदिर है ये। जिन 24 जगहों पर एएसआई ने सर्वे किया, निरीक्षण किया, उसमें से एक जगह ये मज़ार भी है। नगर पालिका की टीम मौके पर है और 40 फीट गहरा ये कूप जो है वो बताया जा रहा है। आप देखेंगे ये बाउंड्री हुआ करती थी उस कूप की। 24 तारीख की हिंसा के बाद संभल से लगातार खुलासे हो रहे हैं और छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले मंदिर का कपाट 46 साल बाद खुलता है, भगवान के दर्शन होते हैं और उसके बाद पता चलता है कि उसके पास एक कुआं भी है। उसके बाद एक और मंदिर मिलता है, फिर से एक और मंदिर मिलता है और कृष्ण कूप मिलता है, जिसके बाद लग रहा है कि संभल को लेकर जो हमेशा से कहा जाता रहा है कि हाँ 62 ऐसे भगवान के स्थान हैं, 19 कूप हैं, ये सच होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले ये कहा जाता था और वाकई लग रहा है कि भगवान कल्की की धरती है, जहाँ से रोज नए खुलासे, रोज नए सबूत बिना किसी का खोजे खुद ही प्रकट हो रहे हैं। सनातनी सच्चाई बयां करने के लिए ये सबूत सामने आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपको बताएंगे कि संभल में क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, वो जानकारी अब आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले